ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। पढ़ना पढ़ाना भी है धंधा, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, ये धंधा है बाबा का। तो ये धर्म और कर्म है। जैसे जो धर्म होता है ना वो इनबॉर्न होता है, कर्म तो हम फिर भी चूज करते, धर्म हम वो इनबॉर्न होता है, मेरा धर्म ही है ये, तो उसको सिखाना नहीं पड़ता। तो इसलिए बाबा आज कह रहे कि तुम्हारा धर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। 25:8 मीठे बच्चे, तुम संगम युगी, ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। अच्छा, प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? कर्मों की कौन सी गुह्य गति? अच्छा, पतित बनेगा, वो तो ठीक है, वो तो चक्र का ज्ञान हुआ। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान कौन सा हुआ? ओके, ये लॉ है कर्म का। हाँ, ये भी ठीक है कि भगवान इंटरफियर नहीं करता है। और वो उसको ड्रामा के नॉलेज में ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है ना। अगर कर्मों की गुह्य गति को कहो, बाबा ने कहा योग से ही विकर्म। हाँ, बाबा ने कहा कि यहाँ कौन सी कर्मों की गुह्य गति पता चला कि अगर संकल्प से भी किया उसका भी उतना ही रिजल्ट है जितना शब्द कर्मों से किया। कर्मेंद्रियों से भी किया, मैंने देखा और संकल्प चला तो उसका हो गया कर्म शुरू। हाँ 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 हाँ, कर्मेंद्रिय इन्वॉल्व है ना, संकल्प इन्वॉल्व है। अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपने कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। इसलिए पाप का बनने के बाद कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। एक तो कचरा निकालो, फिर कचरा ऐड भी करते जाओ, एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा? ये हमें ध्यान रखना है। योग भी कर रहे, विक्रम विनाश भी कर रहे और उतना ऐड भी कर रहे। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते अमर लोक में, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे
कि शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा की संतान है। अच्छा, प्रजापिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। पिता वर्ण सिद्ध करता है भाई बच्चे हैं, तभी तो पिता वर्ण है। तो अब कौन से बच्चे होंगे? प्रजापिता। कुख वंशावली तो हो न सके, कोख से तो नहीं पैदा हो सकता है, मुख वंशावली होगा। तो मुख वंशावली है तो भी जरूर मात पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, मम्मा की मुख वंशावली, क्योंकि जिन्होंने को मम्मा ने एडॉप्ट किया, मतलब मम्मा के मुख से, कहते हैं ना दादी के मुख से पैदाइश हुई हमारी। बाबा को भी मुख वंशावली तो दादे की भी मुख वंशावली। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं है, वह कलयुगी ब्राह्मण है। कुख वंशावली श्लोक कर दो उसको। और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक तो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। तो देखो, वो नाम के ब्राह्मण क्या करते हैं और ये कर्म के ब्राह्मण क्या करते हैं। पवित्र बनने का हथियाला बांधते हैं। वह नरकवासी बनाने वाले हैं और यह स्वर्गवासी बनाने वाले हैं। कन्याएं समर्पण होती है ना, तो बहनें क्या करती है? आप लोगों ने कभी अगर समर्पण समारोह देखा होगा तो कन्याओं का हाथ दादी के हाथ में देते हैं, तो वो स्वर्गवासी बनाने का हथियाला बांधते। ब्राह्मण है ना बीच में, मतलब बहनें जो भी उनकी टीचर बहन होती है, और वो हथियाला बांधते, नरकवासी बनाने वाला। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना, लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर सगे बच्चे, लगे बच्चे, सगे बच्चे जो जो बाप के संबंध में है, एकदम बाबा के कार्य में सहयोगी है, तन मन धन श्रीमत का। और लगे बच्चे लगे हैं, संपर्क वाले तो जानते हैं बाबा को, लेकिन कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि सगे बच्चों और लगे बच्चे, तो लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। जितना जो इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा मदद है। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? वैसे भी कितना भी भतीजा आज्ञाकारी हो, लेकिन सगा उसका अधिकार तो फर्स्ट होता है ना। तो बाप का, बाबा इसलिए कह रहे हैं, अब तुम सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, और धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट रूप स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की तो बात ही नहीं है। कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, कोई गॉसिप नहीं है। अब तुम वर्णों को जानते हो, 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो। इतने इतने फिगर्स बताना, ये क्या प्रूव करता है? कितना ऑथेंटिक है। इतने हैं, इतना है, हजारों आ गए, ये कोई फिगर्स बताना नहीं हुआ, लाखों आ गए,
तो लाखों वर्ष है सतयुग के, ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बाबा इसलिए कह रहे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बने हैं। अभी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है, हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल हो गया, बूढ़ा हो गया ना, तो बहुत सारी बीमारियां हैं। हर चीज में बूढ़ेपन की प्रूफ क्या है? बुजुर्ग। अब वो इतनी शक्ति नहीं रही तन में, अब काफी बीमारियां भी हो गई बहुत सारी, और थकान भी बहुत जल्दी आती है, और थोड़ा सा कुछ करो थक भी जाते, या डर, इतना सा गिर गए, गया, हड्डी गई। वैसे हम लोग बच्चे होते तो इतना गिरते थे, कुछ होता नहीं था। तो बुजुर्गपन, तो इसलिए सृष्टि भी बुजुर्ग हो गई। चश्मा आ गया, हाँ, तो बुजुर्ग शुरू हो गया। अच्छा, मतलब हर चीज वीक हो गई, कर्मेंद्रिय, तो सृष्टि भी बुजुर्ग हो गई। क्या हुआ? थोड़ा सा कुछ सोचा नहीं, कुछ परिस्थिति नहीं, थक जाते, क्योंकि सोचते बहुत है। इतनी सी रेड लाइट नहीं देखी, इरिटेशन आ गया, इतनी सी, इतना सा कोई मैसेज आया एक बार, वो आजकल आते ना हॉस्पिटल, वो वाले बैंक्स वाले, और वो एकदम क्रोध दूसरी बार आया कि जोर से, आत्मा क्या हो गई है, इतनी थक गई है, बूढ़ी हो चुकी है, इतनी सी चीज उसको मैटर करती है। तो बाबा कहते हैं ये कब्र दाखिल हो गया है, सृष्टि जड़ी भूत हो गया, यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है ना धन का, यहाँ फिर चौपड़ा है वो अकाउंट्स, चौपड़ा अकाउंट, वो धन का अकाउंट्स होते हैं, और यहाँ है चौपड़ा कर्मों का अकाउंट है ना, वो धन का अकाउंट चेक करते हैं, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और यहाँ कर्मों के अकाउंट का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? कौन है? वो भी तो पूरा ऑडिटिंग करेगा ना, शिव बाबा या धर्मराज, कौन ऑडिटर है हमारा? हाँ, शिव बाबा है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो हम सब खुद का ही ऑडिटर है, पूरी रिकॉर्डिंग तो हमारी हो ही रही है। तो बाबा कहते हैं वहां, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते वो खाता चलता आता है, ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुक्त हो जाता है, नहीं। पापात्मा कैसे बने? दिन प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। और कौन सी गुह्य गति सुनाई शुरू में? कर्मेंद्रियों से बाप का बनने के बाद पाप कर्म किया 1 का 100, तो कितना हो गया होगा? ब्राह्मण बनने के बाद की बात है। नहीं, ब्राह्मण बनने के बाद, और बाकी तो लॉज जो है वो तो है। फिर 1 का पुण्य भी बहुत है, 1 का 100 गुना तो पाप का, तो फिर पुण्य भी है। हाँ, पुण्य का भी 100 गुना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, पुण्य हम कितना करते हैं? सपोज हमने 1 घंटा योग किया, क्लास की, वो तो पुण्य हुआ। उसके बाद व्यर्थ संकल्प पूरा दिन चला, फिर वो देखना होगा ना, हिसाब तो दोनों का है, मैथ फॉर्मूला तो एक ही है। कोई फिर कहते हैं सन्यासी जब सन्यास करते तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास।
अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बात लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। मतलब हाँ, ब्रह्मा विष्णु, मतलब ड्रामा को भी याद करो, रचना को भी याद करना पड़े। और क्या याद करो? याद रखो अपना धंधा दूरी भी करते हो, और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। बहुत कुछ मटेरियल है ना ज्ञान का। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया। जगत अम्बा कौन है? जगत अम्बा वैसे तो सब जानते हैं, मम्मा मम्मा ऑनलाइन। मम्मा जगत अम्बा, मम्मा हाँ मम्मा मम्मा सरस्वती को फिर कहते हैं। उनके चित्र अनेक है, वास्तव में मुख्य एक है, जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा पहले व्यक्त था। तो पहले दादा लेखराज, सी द स्टोरी, 4 रोल्स, बहुत फास्ट रोल्स। पहले दादा लेखराज, उसके बाद ब्रह्मा बाबा, उसके बाद कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हाँ फरिश्ता, और उसके बाद कृष्ण, और उसके बाद नारायण। लक्ष्मी नारायण। कितना फास्ट रोल्स है। तो ये अव्यक्त के बाद वो ब्रह्मा, फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते। अव्यक्त के बाद नेक्स्ट रोल, अव्यक्त के बाद देवता, फिर 84 जन्म शुरू होते। अब तुम धंधादौरी भी करते रहते हो, तो कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। कभी कोई फर्स्ट हो जाता है, दोनों में क्या बोलते हैं, रेस होती है। कल काम विकार था, आज देह अभिमान। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देही अभिमानी, झुक जाना, झुकने का नेचर, खुद पहले सॉरी बोलने का नेचर, आगे होके बात करने का नेचर, ये सब क्या है? देह अभिमानी स्थिति। और देह अभिमान उल्टा, देह अभिमानी बनने में मेहनत है, मेहनत है। मैं क्यों फोन करूं, मैं क्यों बोलूं? देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है ही नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते।
स्वर्ग का मालिक कोई नहीं बना सकता। बाप कहते हैं, अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। सत्य का संग का मतलब क्या है? सच्चे बोलने वाले का संग नहीं, सत्य का संग, और जो कंप्लीट सच्चाई मेरी और फ्यूचर दुनिया की बताता है, उसका संग। तो बच्चे, बाबा कहते तुम सत्य के संग में बैठे हो। कोई भी इल्यूजन वाला संग हो, इल्यूजन में करे हमको, या एस्टिमेट अनुमान में बातें बताए, या ऐसे ही मुझे लगा इस तरह से बातें बताए। अब जैसे सत्संग में होता है ना, सतयुग में ऐसा हो, वो तो उनके अनुमान है ना। तो वो सब संग सत्संग नहीं हुआ। अब श्री कृष्ण की कितनी सारी बातें वो भागवत आदि में बताते हैं, तो लेकिन क्या कहेंगे, सत्य का संग हुआ। कहते हैं सत्संग है, पर अनुमान है ना सारे। अब बाप तुमको सच बतलाते हैं, तुम सत्य के संग में बैठे हो, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। देखो, इसलिए मुरली सुनने के बाद हमारा क्या हो जाता है स्थिति, केवल सच सच बातें हैं, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूरी चार्जिंग होती है। और वही अगर वो सुबह पहले भागवत आदि, ये ऐसा असुर हुआ, फिर उसने ऐसा मुंह फाड़ा, फिर उसने ऐसे फन फैलाए, अब वो सुबह सुबह सुनो, मतलब ठीक है, अच्छी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो असुर वाली बातें, वो सब नेगेटिव बातें। इसलिए बाबा क्या कह रहे, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो, वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। और वो पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना। कितनी अच्छी बात है इसमें, मुझे आज एक अच्छा डिस्क्लोजर हुआ। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? जो वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। हाँ, कितनी अच्छी बात है। चलो पतित पावनी मान लिया, पर उसमें जो डुबकी लगाएंगे वही पावन बनेंगे, बाकी फिर जो डुबकी नहीं लगा रहे हो वो पावन तो कैसे बनेंगे? फिर तो गया। कितने जन डुबकी लगाए, हम में से कितने ने लगाया होगा डुबकी? बाकी सारे पावन पावन बने ही नहीं, क्योंकि वो तो वहां है। और कोई वहां रहकर भी नहीं लगाते, किसी को फियर होता है, किसी को वहम होता है, तो पावन तो बाबा ने कितना अच्छा, वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी, तो वैसे भी नहीं जाएगी, और फिर जाएगी तो भी कोई कितना डुबकी लगाएगा। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। कुछ कुछ वही बातें कितनी क्लिक कर जाती है ना बाबा की। ये मुझे बहुत क्लिक हुआ आज कि तो ये तो बेहद के बाप का ही काम है। अब बाबा सब जगह गली 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 में पतित पावन बैठा है। एक्सेसिबल चाहिए ना सबको, पतित पतित से पावन बनाना है। तो ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ये तो बाप बनाते ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा।
पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। अब कहते भगवान तूने ये दुनिया क्या बनाई, ऐसी क्या दुनिया बनाई? दुनिया तो बनाई, पर ऐसी दुनिया तो वही है ना। हम हमेशा वही स्टैंडर्ड हमारा स्टेटमेंट होता है ना कि भाई मैं पूरा तुम यूज करके बोला, अरे ये क्या टीवी दिया तुमने। उस कंपनी में दुकान में जाके बोलो ये क्या टीवी दिया तुमने 10 साल के बाद। क्या बोलेगा वो? तो बोलते ये भगवान तूने क्या दुनिया बनाई। ये तो बाप बनाते ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। अच्छा, नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा ना। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, पुराना होगा। किया भी किसने पुराना? जो यूज कर रहे तुमने किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी जरूर होगी। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे अब खेल पूरा होता है। ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, खेल पूरा हो रहा है। तो क्या करना है? वह चक्र तो अनादि है। अब घर चलना है। कल की तो मुरली थी, जैसे ही कंप्लीट होने का होता है ना, टुवर्ड्स द एंड, बार बार ऑफिस का टाइम भी कंप्लीट होना होता है, बार बार वो उस पे अटेंशन ज्यादा जाता है घड़ी पर। उस समय फिर थोड़ा सा काम दे दो उसको जाने के टाइम। पहले कितना भी बोल दो ये सब करना है। जाने के समय तो इसलिए आजकल आत्मा एक तंग क्यों आ गई है। हाँ, जाने अब उनको हर चीज एक ये लगता है, प्रेशर लगता है, क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया ना सब आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं, मैं फिर आया हूं। ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, आता ही रहता हूँ। अच्छा, उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी ये पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुखधाम में ले चलो। अब उन्होंने युगे युगे, कभी कभी एक इंटरप्रिटेशन है उनका, कल्प को ही युग कह दिया। एक कल्प होता है ना, उसको भी युग ही कह दिया। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युग आता ही रहता हूँ। कहते भी ये पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुखधाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुखी दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम है। आप बोलते हैं ना भगवान मुझे ले चलो। अब मेरे पास 2 चॉइस है, दो ही धाम है, कहाँ चलेंगे? हाँ, कहाँ चलना है? सुखधाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम, सुखधाम, सुखधाम वाले हाथ उठाए। और मुक्ति धाम वाले? शांति है। नहीं नहीं, मुक्ति धाम वाले देखो, इसलिए चॉइस पूछा है, मुक्ति धाम वाले। हाँ, एक जन है मुक्ति धाम वाले। अरे ऑनलाइन में एक भी नहीं है, एक है मुक्ति धाम वाले, 2 है। हाँ, मुक्ति धाम चॉइस है, मुक्ति धाम। रमेश भाई, मुक्ति धाम जाना है?
पहले तो मुक्ति धाम ही जाना है दीदी ने, उसके नहीं, बाद हमने सुखधाम जाएंगे। चॉइस पूछा, जो फाइनल डेस्टिनेशन पूछा है। तो फिर ये सुखधाम थोड़ी भाई आपको बॉम्बे जाना है या सूरत जाना है, ये थोड़ी बोलेगी बीच में तो वो पड़ेगा ना अलवर, वो भी जो भी है वो उसकी मेंशन करने की जरूरत थोड़ी, आपको तो डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा ना। तो डेस्टिनेशन मुक्ति धाम। कितने पैसेंजर्स है? एक जन है। आप भी नहीं ना, बोनानी बहन नहीं ना? एक ही पैसेंजर है, गाड़ी ट्रेन खाली जा रही है। और सुखधाम के तो सारे हैं। अच्छा ये ठीक है। हाँ, मुक्ति धाम वाले नए होंगे। एक ही जन है। देखो हम मुक्ति धाम में तो सुखधाम जो भी जाएंगे वो तो मुक्ति धाम वैसे ही जाएंगे। परम धाम जाने का हमारा एम नहीं है, हमारा एम है सुखधाम जाने का। तो बाबा कहते हैं अब जब कहाँ चलेंगे, बाप कहते सुखधाम में तो बहुत सुख है और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में आना जरूर है, कहते भी है। अच्छा, कहते भी है अब स्वर्ग, अब समय पूरा हो रहा है, स्वर्ग में नहीं, हाँ परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? मुक्तिधाम में जिसको जाना है उनको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तो फिर स्वर्ग बोलो ना, वो तो वाया है। तो बाबा कहते हैं तुम नरक के नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? मुक्तिधाम वाला समझ में आया ना? वो पुराने यहाँ तो सारे मुक्तिधाम वाला मतलब क्या हुआ? मुक्तिधाम वाला वापस माया के राज्य में ही आएंगे। सुना? सभी ऑडियो वाले भी जो ऑडियो से सुन रहे हैं, वापस माया के राज्य में आएंगे जो भी मुक्तिधाम वाले। और सुखधाम वाले हाँ स्वर्ग में आएंगे। मतलब वो जब भी आएंगे इस संसार में दुख शुरू होगा, दुख रहेगा ही, इसलिए उनके अंदर भागने की इच्छा होगी, भागो यहाँ से। हम लोगों को भागने की इच्छा नहीं है, हम तो चाहे संगम युग भी बड़ा लंबा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबा साथ है और अच्छा है, टाइम मिल रहा है और पढ़ाई करने का। तो सुखधाम में बहुत सुख है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। अच्छा, उस समय भी पहले तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? अच्छा, उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। कब? हाँ, द्वापर में भी। उस समय भी पहले, ये बाबा कनेक्टेड है ना, बाबा ने कहा तुम नरक में माया के राज्य में आना चाहते हो। अच्छा, उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। मतलब विचारी भक्ति होगी। जब भी आत्मा द्वापर में भी आएगी तो पहले तो सतो होगा ना, फिर तमो, रजो तमो में आएंगे। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, लॉ है, परम धाम से डायरेक्ट आई है, आने से थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। समझ में आया विवेक भाई? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बाद में, पर इसको समझना जरूरी है। ऐसे नहीं, क्यों पहले आत्मा सतो प्रधान होगी, क्या पीछे राज है? तो आने से थोड़ी पाप करेंगे, कोई भी आत्मा परम धाम से आई है तो उस समय तो पाप करेगी नहीं। तो इसका मतलब फिर वहां दुख शुरू होगा तो हम लोग करेंगे? हाँ, बोलो बोलो बोलो। वहां जो द्वापर में दुख का कार्य जो भी शुरुआत हुआ उसका कौन करेगा फिर? बोलो ना, मैं करूंगी। बच्चे ही हम आत्मा ही होगी ना, वो आत्माएं तो परम धाम से अभी आई है, वो तो बेचारे कोई न झगड़ा करेंगे न लड़ाई करेंगे, हम ही थोड़ा गुस्सा करेंगे नहीं?
भक्ति भी हम करेंगे, गुस्सा भी हम शुरू करेंगे। कितना अच्छा है ना, कितना लॉ कैसा है देखो। आने से थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। समझ में आया ये सब बातें ऑनलाइन? प्योर ही होती है ना, यही तो था पूरा। उस समय तो वो पवित्र होती है, क्योंकि डायरेक्ट परम धाम। अभी तुम घर से निकले हो तो ड्रेस कैसा होगा, गाड़ी में बैठे हो तो ड्रेस कैसे होगा? हाँ, वो क्लास के बाद फिर बताएंगे। ठीक है, तो एकदम साफ ही होगा ना ड्रेस। अभी अभी तुम घर, और मैं 2 घंटे से निकली हुई हूँ, इधर हॉल्ट किया उधर हॉल्ट किया, तो मेरा ड्रेस और आपका ड्रेस फर्क है। लेकिन दीदी तो क्वालिटी ऑफ ड्रेस तो फर्क पड़ेगा ना, क्वालिटी कपड़े का जो क्वालिटी है ना। बेशक क्वालिटी, लेकिन मैं फिर भी तो निकली हूँ ना। हाँ, क्वालिटी में इतना जल्दी, क्योंकि मैं सपोज मैं 10 घंटे से निकली हूँ, तब मेरा खराब हुआ, और तुम्हारा अभी 2 ही घंटे, तुम निकले ही हो अभी, तो फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं आने से थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयारी नहीं है। सेंटर का बहुत ऑफर है, उन दिनों था नए नए सेंटर सब खुल ही रहे थे। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है, शिफ्ट स्कूल में शिफ्ट होती है ना, हमारा फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है सुबह की। अमृत वेला, फर्स्ट शिफ्ट। कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को आए। अगर नहीं आ सकते लाचारी हालत में, आलस्य की हालत को ना लाचारी कहेंगे। ये आंख नहीं खुलती, लेट नींद आती है, लाचारी हालत में शाम को आए। लेकिन जिन्होंने भी शाम से सुबह शिफ्ट किया, उन्होंने डिफरेंस देखा। बहुत डिफरेंस है। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं लाचारी हालत में शाम को आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है ना। अच्छा, बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ? देखो बाबा तो रात को कह रहे हैं, हम तो 2 बजे है ना हमारा चेकिंग टाइम। हम तो एक स्टेप आगे है ना बाबा से, ज्यादा बाबा बोलने के पहले कर देते हैं। कोई भूल तो नहीं की? वैसे 2 बजते एकदम ख्याल तो आ ही जाना चाहिए कि क्या किया मैंने। एटलीस्ट नहीं भी किया तो भी एक अलार्म रखो, पता तो चले। कभी नहीं होता है ना, मैं 1 से 2 कर लेती हूँ फिर कि अरे ये तो हुआ नहीं जितना करना चाहिए। चलो 1 बजे भी हुआ, करो। बाबा कह रहे रात को पोता मेल निकालो। अच्छा, कोई आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? फिर बाप से माफी लेनी चाहिए, शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का। तो बच्चे मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन है। इन पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की। इसमें तो बहादुरी दिखाना पड़े,
एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ये बहादुरों का काम है, क्योंकि ये संग्राम है। संग्राम में कायर नहीं रुकते, आते ही नहीं, इसलिए क्या हो जाते, वो दूर हो जाते हैं संग्राम में। तो अमृत वेले उठना किसका काम है? पवित्र बनना, सच्चा रहना, ये बहादुरों का काम है ना। तो फिर हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे विघ्न डालेगी? तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना। बहुत उच्च पद मिलता है, कुछ ख्याल भी तो करो ना। किसके लिए बाबा कह रहे, बच्चे कुछ ख्याल भी तो करो। मतलब क्या मिल रहा है तुमको? तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूं। तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा वाह 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 वाह। थैंक यू। पहला पॉइंट है धारणा के लिए, अपना रजिस्टर खराब न हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान, देही अभिमानी बनना है। बाप की आज्ञा मान, देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा है सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। सर्वगुण संपन्न के लिए है। वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, देखो कितने लेवल तक, मरने तक की भी बात आ जाए, लेकिन खुशी न जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी न जाए। कौन सी दादी का ये पेटेंट स्टेटमेंट था? गुलजार दादी। हाँ, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। ये कैसे हो सकता है? शरीर चलने की हालत हो जाए। कभी कभी हम थोड़ा सा थक भी जाते हैं ना, तब भी खुशी चली जाती है। तो शरीर की बात, मतलब किस लेवल तक हमें पुरुषार्थ करना है। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो।
आपको बताया था ना एक बार इसका शीलू बेन का अनुभव, जंगल में था और कार में 4 लोग और कैसे उल्टी हो गई थी, और उस समय ख्याल आया कि बाबा चलो अब आ रहे आपके पास, एकदम रेडी बाबा के पास। ओके जी, दादी प्रकाश मुनि जी के स्मृति दिवस पर अव्यक्त इशारे, हाँ पहले अव्यक्त इशारे कर लेते। अव्यक्त इशारे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। स्मृति इज इक्वल टू सीट, तो जितनी विस्मृति इज इक्वल टू सीट नहीं है, सीट पे नहीं बैठे। तो सदा स्मृति रहे कि मैं कल हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा, महान संकल्प, महान मूल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप आ नहीं सकती। हर कदम में पुण्य, दान करना और पुण्य करने में फर्क है। दान में फिर भी थोड़ा ईगो है, पुण्य अर्थात जो जरूरत है, जिस समय जिसको जो जरूरत है वो अवेलेबल करना, तो पुण्य कमाया जाता है, दान खर्चा होता है। अच्छा जी, दादी प्रकाश मुनि जी के 15 स्टेटमेंट्स है। आत्मा जितना, आज 15वीं स्मृति दिवस पर आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा है, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। फोर्थ है, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपने आकर्षित नहीं करेगी, वह सदा एक बाप की आकर्षण में रहेगा, बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति। फिर हम रोज पढ़ेंगे बाकी 4-4 30 तारीख तक। ओके जी, तो विशेष आज जो हमारी फर्स्ट ब्रह्मा, जिसको कोई कमिटी ने अपॉइंट नहीं किया एज अ चीफ, जिसको मतलब पूरा स्पिरिचुअल वे ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी थी दादी का, जैसे बाबा ने पूरी अपनी स्पिरिचुअल शक्ति हाथ में हाथ देकर ट्रांसफर की थी, और फिर भगवान ने मुरली में अनाउंस किया कि अब से ये यज्ञ का कारोबार दादी और दीदी मिलकर संभालेंगे। बाकी जितने भी उसके बाद हुए तो फिर बाय मतलब सीनियोरिटी वाइज, और फिर दादी गुलजार के बाद तो फिर कमिटी हुई, और उसके बाद अभी जो चीफ आदि अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो दादी थी जिसको स्पिरिचुअल वे से इस तरह से अपॉइंट बाबा ने नियुक्त किया। तो वो आत्मा में, और उसमें भी सबसे ज्यादा कल भी हमने शाम को डिस्कस किया था कि निर्मल शांता दादी की पावर, क्योंकि सामने बाबा, बेटी और ब्रिजेंद्र दादी साथ सामने हैं, घर वाले, और उसमें बाबा ने कहा कुमार का दादी, अब प्रकाश मणि नहीं कहते थे, कुमार का बाबा कहते थे, कुमार का। तो वो आत्मा भी, और उसके बाद उन लोग सभी उसी तरह रिस्पेक्ट देने लगे, हालांकि वो वन अमंगस्ट देम थी, पर बाबा ने अपॉइंट किया तो दादियों ने, तो ये दादी को पूछा निर्मल शांता दादी, बोला मुझे, बोला आपको संकल्प आया? बोला नहीं, बाबा ने किया।
नहीं तो होता है ना भाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो मेरे बाप की है, कुछ भी हो सकता है संकल्प आ सकता। तो दादी ऐसी विभूति थी, लेकिन सबको साथ लेके चलती थी दादी। स्वमान, सम्मान और समान देखना, ये दादी की विशेषता थी। और दूसरी, अभी ये बंद कर दो। और दूसरा ये था दादी में, जो कि दादी के अंदर, दादी ने कहा 2 बातें कि पूरे जीवन में कोई भी मनुष्य के प्रति इतना सा भी आकर्षण नहीं हुआ, ऐसी विभूति किसी के प्रति। और दूसरा, कभी भी दुख नहीं फील किया जीवन में। ये दादी ने कहा था। मुझे याद है 96 में जब हम लोगों ने डायमंड जुबली का प्रोग्राम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम छोटे वाले में किया था, एम्बेसडर्स और पॉलिटिशियंस थे उसमें। तो दादी ने कहा कि दादी को कभी भी ये दुख की फीलिंग नहीं हुई। और तीसरा, दादी में जो विशेषता, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन बहुत क्लैरिटी। कई बार आपको बताया ना कि वो जब पॉलिटिकल पार्टी थे तो फिर उन्होंने वो आए थे दादी के पास जब इलेक्शन होना ही था। दादी ने क्लियरली मना कर दिया कि कुछ हम नहीं देंगे आपको कुछ भी, मतलब क्योंकि नहीं तो फिर वहां तो माउंट आबू में तो फिर हर छोटे को खुश रखना पड़ता है ना। दादी ने कहा हाँ, आपको रोड्स बनाना है, वो करना है, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, बाकी ऐसे हम नहीं देंगे। तो इस तरह की दादी की आज की विशेषता और भी हम सुनेंगे आज वीडियोस आदि से। तो आज ऐसी दादी को, दादी का नाम रमा था लौकिक में, दूसरा अलौकिक नाम बाबा जो रखते थे कुमार, कुमारी होकर कोमल थी तो कुमार का। और बाप दादा ने मतलब शिव बाबा ने जो नाम रखा वतन से प्रकाशमणि, तो लौकिक फादर का नाम अलौकिक। और तो लौकिक फादर ने एक बार जब वो आ गई ज्ञान में तो बाबा को कहा, बाबा ये 15-16 वर्ष की थी तो ये शादी करना है इनकी, तो ऐसे आपने तो इसको ले लिया। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं फिर कल इसमें मैं देता हूँ, बताता हूँ। तो अगले दिन पेपर में लिखवाया, डाला, पोस्ट डाला। मैं बोला मैं पेपर में देता हूँ कि भाई, तो पोस्ट डाला कि रमा नाम की कुमारी है और उसको पवित्रता का धनुष तोड़ने वाला वर चाहिए, क्योंकि वो सीता है, उसको राम चाहिए। और वो न्यूज़पेपर में डाल दिया, सब लोग हंसने लगे। ऐसा कौन सा वर मिलेगा जो पवित्रता का धनुष तोड़े। तो बाबा ने, तो इस तरह से दादी का था। और दूसरा, दादी में पवित्रता की शक्ति। अकबर 18 महामंडलेश्वर आए थे तो वो मेडिटेशन हॉल उनको दिखा रहे थे, सब सीनियर्स थे, दादी भी थी। तो एक बुजुर्ग सन्यासी था तो वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो दादी ने, सुना आप लोगों ने, ये नहीं सुना, उंगली तो उंगली दिया, और क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा तो सारा, तो वो चढ़े और फिर सारा दिखाया, उसने उंगली छोड़ी नहीं, मतलब देखता रहा। फिर जब वो बैठा तो उसने बोला मैं आपको मेरा एक चमत्कारिक अनुभव सुना। फिर उसने बताया कि दादी ने कि ये जो उंगली मैंने पकड़ी वो इतनी पवित्रता की करंट मुझे मिली, ऐसा मैंने आज तक, सन्यासी कह रहा है, किसी में प्योरिटी की करंट देखी नहीं। ऐसी थी दादी कुमार का। तो आज हम बहुत वतन में चलते हैं, वहां बाबा दादी को भी इन्वोक करे। 15 साल का बच्चा तो हो ही गया, मेल है, बाबा ने डिस्क्लोज किया ना। 15 साल का। मोहिनी बहन ने कहा कि बाबा, शायद कल की बात है, पूछा बाबा को ऐसी, पता नहीं संदेश था या
बोला बाबा ने कहा बच्चे वो आत्मा जहां भी है, लेकिन आपको उसके ओरिजिनल गुणों का बाबा अनुभव करा देगा। बाकी वो कहाँ है क्या है ये नहीं बाबा ने बताया। चलो आज 15th स्मृति दिवस है दादी का। ओम शांति।